अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व के ऊपर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो बेटा लास्ट टर्न पर अपन ने परिनालिका और सीमित लंबाई की परिनालिका की चर्चा की थी। मैंने डेरिवेशन भी आपको करवा दिए थे। हे यस। अच्छा, इसका तो रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना है, इसका रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना है। ये साइड इन्फॉर्मेशन था, प्रूफ करके बताया था बेटा मैंने। अब आइए इस पर आधारित अपन एग्जांपल देखते हैं। सीमित लंबाई की परिनालिका, सीमित लंबाई की परिनालिका। तो कहा जाता है कि चित्र में प्रदर्शित परिनालिका के अक्षीय बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये परिनालिका सीमित लंबाई की। तो देखो अपना फंडा क्या था, फंडा क्या था भाई सर, फंडा ये था कि ये अपनी परिनालिका होगी। ठीक है मास्टर। फिर परिनालिका के दोनों सिरों को, परिनालिका के दोनों सिरों को अपन क्या करते थे, उस बिंदु से ज्वाइन कर देते थे जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमें इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भाई ज्ञात करना है। अब ये वाले एंगल देखते थे, ये वाला एंगल हो से अपना ये होता था अल्फा और दूसरा एंगल को अपन बोल देते थे बीटा। ठीक है, तो यहां से अपन देखें अल्फा का मान 30 डिग्री ही दिख रहा है हमें और बीटा का मान 60 डिग्री है। एक अंतर कोण है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। अपना रिजल्ट क्या होता था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। तो B इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री। एक एंगल 30 है, एक 60 डिग्री है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 कॉस 30 का मान मेरे गांव में होता है 3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2। आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 + 1, √3 + 1। क्या ये बात क्लियर है बेटा? होमवर्क अभी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों, सभी चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखो अगला सवाल कि परिनालिका की लंबाई 0.1 मीटर है। परिनालिका की लंबाई कितनी है बेटा? 0.1 मीटर है ना। इसका व्यास बहुत कम है, व्यास बहुत कम है मतलब पतली परिनालिका है। आप इसको लंबी परिनालिका मान सकते हैं। कैसी परिनालिका बेटा? देखो सवाल में जब तक लिखा ना जाए कि परिनालिका सीमित लंबाई की है तब तक परिनालिका हमें लंबी ही लेके चलनी है। कैसी बेटा? लंबी। तो ये लंबी परिनालिका का केस है, लंबी परिनालिका। देखो व्यास बहुत कम है मतलब ये बहुत पतली है ऐसे ऐसे, तो इसको अपन लंबी परिनालिका मान लेंगे। लंबी परिनालिका है, व्यास बहुत कम है तो ये लंबी परिनालिका हुई। कई बार सवाल में ना सिर्फ परिनालिका लिख लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देते हैं, कोई एक्स्ट्रा जानकारी बेटा नहीं देते हैं। तो आप इस परिनालिका को लंबी परिनालिका ही लेके चलेंगे। ओके बेटा? यस 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 यस। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। ओके, इस पर एक तार दो परतों में लपेटा गया है। एक तार को क्या किया बेटा? दो परतों में लपेटा गया है। आंतरिक परत में 50 फेरे हैं तथा बाहरी परत में 40 फेरे हैं। दोनों परतों में विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान कितना है? 3 एम्पीयर है। परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक परिनालिका की लंबाई इतनी है, व्यास इतना है। इस पर एक तार को दो परतों पर लपेटा गया है। तो देखो बेटा सीन समझो, सीन क्या सीन है? सीन समझना भाई, सीन योस है कि हमारे पास परिनालिका है। अच्छा सवाल पढ़ा आप लोगों ने? सवाल पढ़ा? एक बार फिर से पढ़ लो सवाल, एक बार सवाल को फिर से पढ़ लो। टारा सर, सौरभ सर ने नमस्कार किया है। सर को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार, अपने प्यारे सौरभ सर को बहुत बहुत नमस्कार। पढ़ा? ओके। तो देखो बेटा ये हमारे पास एक तार है, इस तार की आपको बाई दी गई। कौन सी बाई? लंबाई। इस तार की लंबाई आपको दी गई है 0.1 मीटर। ठीक है, हम एल लिख लेते हैं, बाद में मान रखते रहेंगे है ना एल। और एल का मान आपको इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 0.1 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ परिनालिका। अब इसमें हमने एक तार लपेटा है, तो एक तार ऐसे लपेटा ऐसे, और फिर दूसरा तार उल्टी दिशा में, दूसरा तार ऐसे लपेट दिया उल्टी दिशा में। एक ही पर दो दो तार हैं। कितने तार हैं? दो दो तार। और सवाल में कहा गया इनमें धाराएं कैसी हैं? विपरीत हैं। धाराएं कैसी हैं बेटा? विपरीत हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर हम पहले तार जो व्हाइट वाला तार है इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कितनी? V1। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N1 इंटू धारा I1, धारा I1। अब धाराएं समान है बेटा, धाराएं कैसी हैं? समान। ठीक है, और N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो N1 अपन लिखें तो N1 क्या हो जाएगा? N1 होता है बेटा एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। इट इज एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? कुल फेरों की संख्या, कुल फेरे बटे लंबाई, कुल फेरे बटे लंबाई। तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मान लीजिए पहली परिनालिका में फेरे कितने? N1, लंबाई कितनी L। N1 का मान कितना दिया गया है? N1 का मान कितना दिया गया है बेटा? 50, और लंबाई कितनी है? 0.1, 0.1। तो दशमलव घटाओ, ये कितना आ गया बेटा? 500 आ गया। कितना आ गया? 500। तो N1 पहली परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो गया बेटा? 500। और अगर हम दूसरी परिनालिका के लिए ज्ञात करें तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दूसरी परिनालिका में कुल फेरे कितने हैं? N2 डिवाइड बाय L। N2 तो मान कितना है रे? तो N2 का मान कितना है? 40 बटे 0.1। ठीक है, 0.1 लंबाई है, दशमलव घटाओ 0 ऊपर आ गया तो उसका मान होगा कितना? 400। इसका मान कितना हो गया? 400। धारा सेम है। तो V1 का मान कितना आ गया? म्यू नॉट। इसका मान कितना है? N1 का मान 500, धारा कितना है? 3 एम्पीयर। तो V1 का मान कितना आ गया बेटा? V1 आ गया म्यू नॉट 1500 म्यू नॉट, 1500 म्यू नॉट। अगर हम B2 लिखें है ना, तार 2 के कारण, इस रेड वाले तार के कारण, तो B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट N2 इंटू I2। तो B2 बराबर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट N2 का मान कितना है? 400 है। I2 धारा दोनों में ही सेम है, तो ये कितना आ गया बेटा? 1200 म्यू नॉट। कितना आया बेटा? 1200 म्यू नॉट। अब हम V नेट लिखना चाहते हैं, V नेट। तो इनमें धाराएं बेटा विपरीत दिशा में है। धाराएं कैसी हैं? विपरीत दिशा में है। अगर धाराएं विपरीत दिशा में तो इनकी फील्ड भी बेटा विपरीत दिशा में होगी। धाराएं विपरीत दिशा में है बेटा, तो इनकी फील्ड भी विपरीत दिशा में होगी। तो V1 V2 जोड़ने चाहिए, घटने चाहिए? तो मास्टर घटने चाहिए, धाराएं विपरीत दिशा में। तो अपन V नेट कैसे लिखेंगे? V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। हम सिर्फ परिमाण लिखना है तो उसका मॉडल ले लो। दिशा की चर्चा की नहीं गई है, सवाल में धारा की दिशा बताई नहीं गई है, तो हम चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा नहीं बता सकते हैं।
तो V1 तो हार मान कितना है रे, ये 1500 म्यू नॉट माइनस 1200, 12,000 नहीं 1200 म्यू नॉट, 1200 म्यू नॉट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 300 म्यू नॉट, 300 म्यू नॉट, ठीक है। अब आप चाहो, आपकी मर्जी है, तो आप म्यू नॉट का मान भी देख सकते हैं, 300 म्यू नॉट है भाई, तो बी नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 इंटू 10 टू दी पावर -7, तो बी नेट का मान हमें मिल जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। इसकी यूनिट होती है बेटा टेस्ला, टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है, टेस्ला एक बहुत बड़ी यूनिट है ना। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, और एसआई यूनिट कितना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड का, ये होता है टेस्ला। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है गॉस। क्या कोई मुझे संबंध बता सकता है, किसी को अगर पता हो, शायद कहीं पढ़ा हो, कहीं देखा हो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस? ओ माय गॉड, 4 पाई भी आएगा सही कह रहे हो बरखुरदार, यहाँ पर 4 पाई भी आएगा सोने के लिए, सोने के लिए बेटा 4 पाई भी आएगा, तो 4 तिया 12, 12 पाई इंटू 10 टू दी पावर -5। म्यू नॉट का मान लिख रहे हैं बेटा अपन, है ना, म्यू नॉट का मान आप याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10 टू दी पावर -7 के, -7 के, तो म्यू नॉट अकेले का मान कितना आ गया, 4 पाई इंटू 10 टू -7। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं, दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस। ये देखो पूछ रहा है 4 पाई कहाँ गया बेटा, 4 पाई इधर लिखा है, ये देखो, ये देखो अपनी खुद की आंखों से देखो भाई, ऐसा बात करते हो बालक। हम्म। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बेटा, एक सीधी व लंबी परिनालिका, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न करती है केंद्र पर बी। यदि इसको दो भागों में काटकर एक भाग पर समान संख्या में दो परतों में फेरे लपेटे जाएं, तो नई परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, नई परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको दो भागों में काटकर एक भाग पर समान संख्या में दो परतों में फेरे लपेटे जाएं, तो देखो बेटा सीन कैसा है, हमारे पास एक परिनालिका है, लंबी परिनालिका है, ठीक है, हमने इसको दो भागों में बांट दिया, दो बराबर भागों में बांटा, इधर से इसको काट दिया, ठीक है। इस परिनालिका के प्रति एक अंक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, मान लीजिए छोटा n है, कितना बेटा, एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, छोटा n। तो इसके सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होगी, B इज इक्वल टू कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, ओके। अब इसको काट के दो अलग अलग भाग कर दिए गए हैं, एक परिनालिका इधर हो गई अपनी, और दूसरी परिनालिका बेटा योस है, ये दो परिनालिका है, एक परिनालिका दूसरी परिनालिका, ठीक है। इस परिनालिका की एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n। तो बताओ इन परिनालिकाओं की एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, कोशिश करोगे बताने की, कोशिश करोगे क्या? इस प्रणालिका में मैंने फेरों की संख्या मान ली है n1, और इस प्रणालिका के लिए एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मान ली है, n2। क्या n1 n2 के मान आप मुझे बता सकते हैं, क्या होने चाहिए? कोशिश करो, दिमाग लगाओ, लगाओ बेटा दिमाग लगाओ, बचा के नहीं रखना है, बचा के नहीं रखना है। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। तो बेटा ये n ही होगा, n ही होगा। देखो एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या थोड़ी ना बदल जाएगी, एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या प्रति इकाई लंबाई नहीं बदलेगी। जैसे मान लीजिए हम बाजार से केले लेने गए, एक केला आया 6 रुपए का, एक केला आया 6 रुपए का, फिर हम 5 केले ले आए, 5 केले ले आए, 5 केले ले आए, 5 केले ले आए, एक केला कितने का आ रहा है, एक केला आ रहा है बेटा 6 रुपया का, एक केला कितने का आया, 6 रुपए का, और हम कितने केले लेके आए हैं बेटा, 5 केले लेके आए, हमारे पास 5 केले हो गए। तो हम आपसे पूछें कि अच्छा बताओ, अगर हम 5 केले लेके आए तो एक केले का रेट क्या होगा, एक केले का रेट कितना होगा? तो हम कहें एक केले का रेट अभी भी 6 रुपए होगा, 5 लेके आए हो ना तो 30 रुपए दिए होंगे आपने, एक केले का रेट कितना है, 6 रुपए। कोई कह नहीं हम 5 केले हम तो बहुत खाते हैं, हम 10 केले लेके आएंगे, 10 केले लेके आएंगे, तो हम 10 केले लेके आओगे तभी एक केला कितने का है, 6 रुपए का। मोल भाव नहीं करने का कि भैया 10 ले रहे हैं तो थोड़ा कम लगा दो, है ना, ऐसा नहीं करता, फिक्स रेट का दुकान है भाई। हम कहें कोई आधा केला लेके आए, आधा केला, तो हम कहें आधा केला लेके आया वो मान लो, है ना, तोड़ के देता है दुकान वाला, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसको, आधा केला लेके आया, तो हम कहा ठीक है हम आधा केला लेके आए, लेकिन एक केले का रेट क्या है, एक केले का रेट क्या है, तो एक केले का रेट तो अभी भी 6 रुपए ही होगा ना, भले ही आप आधा केला लेके आए हो तो उसको कितने रुपए दिए होंगे, 3, क्योंकि तुम आधा केला दे रहे हो तो हम तुमको 3 रुपए देगा, एक केले का रेट अभी भी कितना है, 6, तो एक का रेट नहीं बदलेगा भाई। तो एक इकाई लंबाई में इसकी लंबाई कितनी भी बनी रहे, इसकी लंबाई कितनी भी बनी रहे, हमने n माना है, n क्या है, एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। अब एक इकाई में n फेरे हैं, दो इकाई लंबाई होगी बेटा, तो कुल फेरे कितने हो जाएंगे 2n, लेकिन हम कहें एक इकाई लंबाई में कितने फेरे होंगे, तो बेटा वो तो n ही रहेंगे, कितने रहेंगे बेटा, n। ये बात समझ गया कि नहीं समझ गया, 0 1 खेल जाओ भैया, 0 1 खेल जाओ एक बार जल्दी से। तो इसमें भी फेरों की संख्या n, इसमें भी फेरों की संख्या नहीं, आई एम सो सॉरी, इसमें भी एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n, एक इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखें हम, इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने v1 मान लिया, तो म्यू नॉट फेरों की संख्या n ही है इनटू धारा i। इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो v2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n इनटू i, म्यू नॉट n इनटू i, ठीक है। अब इसको काट कर क्या कर दिया गया, दो परतों में लपेट दिया, दो परतों में लपेट दिया है, ठीक है, दो परतों में लपेट दिया मतलब ऐसा कर दिया, ये हमारे पास कोई तार था, तो हमने एक प्रणालिका ऐसे लपेट दी और दूसरी प्रणालिका ऐसे लपेट दी, दोनों में धाराएं आई थिंक सेम दिशा में है, धाराएं सेम दिशा में ही है ना, काट कर दो परतों में लपेटी गई। तो अच्छा, तो धाराओं के बारे में नहीं बताया, तो हम सेम दिशा में लेके चल रहे हैं, धारा हम सेम दिशा में ही लेके चल रहे हैं। तो अभी अगर दोनों में धाराएं सेम दिशा में ही हैं, दोनों में धाराएं बेटा सेम दिशा है, धारा सेम डायरेक्शन में,
धारा सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, वी नेट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, वी वन इज इक्वल टू वी नेट इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, बोले तो म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट एन आई, ये आपका बी नेट होगा। अब तो बी नेट का मान कितना आ गया, बी नेट का मान आ गया 2 म्यू नॉट एन आई, तो बेसिकली कितना हो गया 2 इंटू बी, 2 इंटू बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर धाराएं विपरीत दिशा में बह रही होती तो ये घट जाती, धाराएं विपरीत दिशा में बह रही होती तो ये घट जाती। हाँ बेटा विकास सही कह रहे हो, सही कह रहे हो बेटा, हमको पता नहीं है ना सही सूत्र। दो भागों में काटा है, समान एक भाग पर समान संख्या में फेरे लपेटे जाएं, दो पटों में टोकेन पर 2b आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 2b। यस गुड गुड ग्रेट, देख विकास तुम सही कह रहे हो, हम गलत लगा रहा है सूत्र, हमको सही सूत्र आता नहीं है। अब देखो बेटा मैंने आपको गृह कार्य दिया था, एक अनंत लंबाई के चालक पी क्यू आर को चित्रानुसार समकोण के रूप में मोड़ा गया है, इसमें आई धारा प्रवाहित होती है, कितनी धारा प्रवाहित होती है आई। इस धारा के कारण बिंदु एम पर चुंबकीय क्षेत्र H1 है, पी क्यू आर, आर तुम कहाँ हो, इधर है, तार अपना पहले कैसे है बेटा, ऐसे है, ध्यान से देखिए, देखना ओ पगलू ध्यान से देखना, इसमें धारा कितनी बह रही आई और इसको ऐसे करके मोड़ दिया है, ऐसे करके मोड़ दिया है, बरोबर। बिंदु एम पर मान लीजिए भैया जो बिंदु एम है, इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस डी, कितना दूरी पर है बेटा, ये डी दूरी पर है। चुंबकीय क्षेत्र इस केस में कितना है, इस केस में चुंबकीय क्षेत्र कितना है बेटा, H1 है। अब एक अनंत लंबाई के चालक QS को, एक नया चालक लेके आए QX को, Q से जोड़ा जाता है, जिससे QR QS में धारा I/2 हो जाती है, जब चालक PQ में धारा अपरिवर्तित रहती है। अब M पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, H2। तो देखो दो केसेस हैं बेटा, दो केसेस है ना, हम केस 1 लेते हैं, केस 1 की फोटो आपके सामने बनी हुई है, इसमें धारा आई, इसमें धारा आई, ठीक है, और इस केस का चुंबकीय क्षेत्र कितना बोला गया है, H1। तो अपन कैसे डील करते थे इन केसेस को, हमका नंबरिंग कर दो पहले, हमने इसको मान लिया तार 1, इसको मान लिया तार 2। अब चुंबकीय क्षेत्र लिखो, तो हम लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र ड्यू टू तार 1, ठीक है। तो तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र अपन क्या लिखेंगे, ये सेमी अनंत लंबाई का है, सेमी अनंत लंबाई का है, तो B किसके कारण बेटा, सेमी इनफाइनाइट, बी का वैल्यू किसके कारण बेटा, सेमी इनफाइनाइट के कारण कितना हो, वैसे जल्दी बोलो भाई कितना होता है, सर कैसे बोले आपने कमेंट बंद कर दिया, तुम इसी लायक हो, 4 पाई डी, ठीक है। बी किसके कारण बेटा, अनंत लंबाई के कारण कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो तार बस सेमी अनंत लंबाई का है, तो वी वन कितना म्यू नॉट, धारा कितनी है आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितनी है डी, और धारा जा रही है इधर, धारा जा रही है इधर, बिंदु है इधर, इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं, तो भैया धारा कहाँ है इधर, धारा कहाँ है इधर, उंगली आ रही है बाहर, दिशा कौन सी होगी भाई साहब, क्या दिशा होगी क्या। अब हम B2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, B2 वेक्टर। तो B2 वेक्टर कितना 0, क्योंकि देखो दूसरा तार इधर है, दूसरा तार इधर है, और बिंदु तार की लंबाई के अनुदेश है, बिंदु तार की लंबाई के अनुदेश है, और अगर बिंदु तार की लंबाई के अनुदेश होता है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बेटा 0 होता है, ठीक है। तो इस केस में जो बी नेट है, बी नेट वो बेसिकली कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी ही हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी, के कैप, ठीक है। इसको सवाल में बोला गया है H1, इसको सवाल में क्या बोला गया बेटा, H1, ठीक है, H1। अब देखो केस 2 को हम अगले पन्ने पर ले लें, केस 2 को अपन क्या करते हैं बेटा, अगले पन्ने पर ले लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, कॉपी, केस 2 की बात करेंगे अपन। अब हम ले रहे हैं बेटा, यहां पर ध्यान देना, केस 2 है ना, मैं यहां लिख देता हूं अगर आपको, केस 2 अपना नेक्स्ट स्लाइड पर है, तो समझना बेटा केस 2 क्या है। तो केस 2 में क्या किया गया कि ये वाला तार तो इसको टच नहीं किया गया, ये वाला तार ऐसे ही है, अब यहां पर एक तार इन्होंने और जोड़ दिया, QS तार और जोड़ दिया बेटा, और कहा जाता है कि जैसे इसमें तो धारा कितनी थी बेटा, इसमें धारा आई आ रही थी, अब धारा आधी आधी बढ़ गई, इसमें I/2 हो गई, और इसमें कितनी हो गई, I/2 हो गई, इसमें धारा I/2। अब देखो, अब आप कह सकते हो सर ये तो एक ही तार हो गया अनंत लंबाई का, हमने कहा तार तो एक ही हो गया है अनंत लंबाई का, बट दोनों में धाराएं अलग अलग हैं, दोनों में धाराएं अलग अलग हैं, तो हमें दो अलग अलग तार मानने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम नंबरिंग कर देता है, इसको हमने कह दिया तार 1, इसको कह दिया तार 2, और इसको कह दिया तार 3, इसको कह दिया कौन सा बेटा, तार 3, ठीक है। तो तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाए, तार 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाए, और तार 3 के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिखा जाए। आप बेटा ये अपनी कॉपी में लिख लो, वो भी तुरंत से भी पहले, अपनी खुद की पर्सनल कॉपी में ना, कमेंट में लिखने की जरूरत ना है, लिखो फिर मैच कर लेना रिजल्ट, फिर रिजल्ट मैच कर लेना, कोशिश करो दीदी, दीदी साइकिल। तो ये सेमी अनंत लंबाई का ही है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, डिस्टेंस कितना है डी, दिशा के क्या, इस तार में तो कुछ चेंजेस नहीं हुए, B2 का मान 0 ही होगा, धारा बदल गई तो क्या होगा, अभी भी बिंदु कहां पर है, तार की लंबाई के अंदर, तो इसके कारण तो 0 ही होगा। अब ये वाला तार QS तार है, ये भी सेमी अनंत लंबाई का है, तो इसके कारण धारा कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट, अब आई की जगह कितना हो जाएगा बेटा, I/2, बस यही बदलना है, 4 पाई, और दूरी अभी भी डी है, और धारा इधर जा रही, धारा इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा बाहर ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा बाहर ही होगा। तो इस केस में बेटा हम बी नेट लिखें, तो बी नेट वही म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/2, वो तो 0 ही है, ये तो 0 ही है, तो ये ऐड होके बेटा बी नेट हमें मिलेगा, बी नेट इज इक्वल टू इसमें से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉमन आ गया, ये बचा है 1 + 1/2, तो बेसिकली बी नेट का मान हमें दिन दहाड़े मिल जाएगा बेटा, ये 3/2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बेटा के कैप ही रहने वाली है,
ठीक है, अब सवाल में क्या चाहिए इनको, H1/H2, है ना। वैसे इसी को H2 बोला है ना, इसको ही सवाल में क्या बोला गया है, H2, इसको H2 मानना है। तो H1/H2 का मान आपको मिलेगा, H1 कितना म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, H2 कितना 3/2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, मचा दो बेटा जिगजैग जिगजैग। तो H1/H2 का मान आपको मिलेगा 2/3। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर हो जाएगा, और अगर ऐसा कोई ऑप्शन ना है तो आप जानते हो क्या होगा। देखो एक होमवर्क बेटा मैंने ये दिया था आपको, है ना, तो ये कोई होमवर्क नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर से घुसती हैं और इधर से निकलती हैं, है ना। तो ये कोई सवाल करवाने जैसा कुछ ऐसा नहीं था, भूल जाना इसको, हमने नहीं दिया था। लप्पू सो सवाल, लप्पू सो सवाल। इस सवाल को देखिएगा, आपको क्या कहा जाता है, एक स्थिर धारा आई समकोण त्रिभुजाकार लूप में प्रवाहित हो रही है, इस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई पी क्यू ऐसे हैं। तो सबसे पहले तो बेटा अपन को क्या करना है, फोटो बनाना है। ये फोटो बना के नहीं दिए, बहुत दुष्ट है, फोटो बना के दे देते तो क्या बिगड़ जाता है इनका, क्या बिगड़ क्या जाता तुम्हारा, फोटो दे देते हम, है ना। लेकिन दुष्ट से दुष्ट क्या किया जाए भैया, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, है ना। फोटो ध्यान से बनाना है, सब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो सबसे लंबी भुजा 5x है, और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, अच्छा आंसर बता रहे हो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर 7। अच्छा डीपीपी में भी है आंसर 7 है भाई, तो बेटा डीपीपी में हो गया, हम आगे बढ़े क्योंकि हमें और भी बहुत सारे सवाल करने हैं। सब लोग तो आंसर भी बता रहे हो, सब लोग आंसर बता रहे हो, है ना। तो भाई अपन को बहुत सारे सवाल करने हैं, तो ये डीपीपी में बेटा है, डन इन डीपीपी, डीपीपी में हो गया तो हम आगे बढ़ जाना चाहिए ना भैया। मैं फिर भी फोटो बना देता हूँ, फिर फोटो बना देता हूँ। सबसे बड़ी भुजा कर्ण 5x, ठीक है, सबसे छोटी भुजा ए, पी क्यू का मान कितना दिया 3x, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4x, 4x, ठीक है। हमें अगर कोण ज्ञात करना है तो इस कोण को हमने मान लिया अल्फा, इस कोण को हमने कितना मान लिया बेटा बीटा, तो हम लिख सकते हैं cos अल्फा बराबर आधार दैट इज 3x/5x, बोले तो 3/5। तो अल्फा का मान कितना आ गया 53 डिग्री, अल्फा कितना आ गया 53 डिग्री, अल्फा का मान कितना हो गया बेटा 53 डिग्री हो गया, हाँ मास्टर। अब अल्फा 53, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 - 53 आ जाएगा बेटा 37 डिग्री, ये कितना आ गया बेटा 37 डिग्री, ये 37 डिग्री हो गया, करवा दो सर करवा दो, ठीक है। तो पी क्यू आर, ठीक है, हमने cos अल्फा निकाल लिया, और जैसे आप cos बीटा बीटा भी निकालना चाहो तो cos बीटा लिख लो, बीटा कोण के लिए, बीटा कोण के लिए हुआ आधार, आधार कितना है 4x डिवाइडेड बाय कर्ण 5x, तो 4/5 हो गया, तो cos बीटा का मान 4/5 है, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा 37। cos 37 का मान होता है 4/5, नहीं पता हो तो कहीं लिख लेना, नहीं पता हो तो कहीं लिख लेना, और cos 53 का मान होता है 3/5, फिर से रिपीट करूं, अगर नहीं पता है तो लिख लेना, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, तो हम नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग तार 1 तार 2 तार 3, हमने नंबरिंग कर दिया, तार 1 तार 2 तार 3। तो तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना 0, तार 2 के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र कितना 0, क्यों, देखो बिंदु तो तार पर ही है ना, बिंदु तार पर ही है, तार की लंबाई के अंदर ही है, इसमें धारा बह रही, मान लो इसमें धारा इधर गई, इसमें धारा इधर गई, इसमें धारा इधर गई, तो बिंदु कहां है तार की लंबाई के अंदर कोने पर ही है, बिंदु कहां है तार की लंबाई के अंदर कोने पर ही है, ठीक है। तो b1 b2 कितने हो गए 0। अब बात आ गई है किसकी, b3 की, तो b3 में म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई लंबवत दूरी, 4 पाई लंबवत दूरी cos ऑफ अल्फा प्लस cos ऑफ बीटा, एक निश्चित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र यही होता है, हाँ मास्टर, हाँ मास्टर यही होता है, यही होता है, ठीक है बेटा। एक मिनट रुक जा, बस हो गया सवाल। तो b3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहां हमें बस d का मान लिखना है, cos अल्फा का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 53 डिग्री, और cos 37 डिग्री, ये मान तो बेटा हम ऑलरेडी याद कर चुके हैं। अब हमें बस किसका मान उठवाना है, दिन धारे d का मान, d होती है बिंदु तार के बीच की लंबवत दूरी, d क्या होती है बेटा लंबवत दूरी, तो देख ध्यान देना, तार से बिंदु की लंबवत दूरी वो अभी नहीं दी गई है, तो लंबवत दूरी के लिए हमने यहाँ पर लंब गिरा दिया, क्या कर दिया बेटा लंब गिरा दिया, तो ये हमें मिलेगी लंबवत दूरी, ये क्या होगी बेटा लंबवत दूरी होगी, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री, ये लंबवत दूरी, इसी का मान कितना होगा बेटा d होगा, d होगा। अब दिमाग लगा के इसका मान निकाल लो, d का मान निकाल लो। तो जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, ये आपको एक समकोण, अरे पगलू आपको ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ये वाला ये 90 डिग्री, तो इस नीले वाले समकोण त्रिभुज में, है ना, हम d ज्ञात कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग d। तो नीले वाले समकोण त्रिभुज में बताओ कर्ण कितना है, कर्ण बताओ लिख के कितना है सर, 4x है, कर्ण कितना है 4x, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और हमको जो चाहिए, जैसे हमें ये कोण पता है इसमें बीटा, हमें जो चाहिए वो है d, चाहिए क्या हमें लंब, लंब कितना है d, ओ कर्ण पता है हमको लंब ज्ञात करना है, तो हम साइन लिख देते हैं, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू लंब दैट इज d अपॉन कर्ण इट इज 4x। तो बेटा यहाँ से d का मान कितना आ गया, d इज इक्वल टू 4x साइन 37, बेटा अब d का मान बेटा यहाँ लिख लेना, साइन 37 का मान आप जानते हैं, साइन 37 का मान आप जानते हैं, यस 12/5 है ना, यस 12/5 लंबवत दूरी, बस इतना खेलना था, ठीक सवाल था, अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था। अब एक और देखो बढ़िया सा सवाल, ये भी था क्या डीपीपी में, आई धारा ले जा पगलू बायोडीन बेवकूफ, चलो तो सवाल है, आई धारा ले जा रहे एक सीधे लंबे तार को इसके मध्य बिंदु पर 45 डिग्री के कोण पर मोड़ा गया है, मध्य बिंदु पर 45 डिग्री के कोण पर मोड़ा गया है, ठीक है। मोड़ने के बिंदु पी से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक तार था बेटा बहुत बड़ा, अजगर सांप से भी बड़ा, ये ऐसा तार था, ऐसा तार था, ठीक है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा, ये दूसरे के घर जा रहा था, दूसरे घर जा रहा था पड़ोसी का, तो हमने कहा नहीं तार तुम किसी घर नहीं जाओगे, ये तो झगड़ा हो जाएगा, तो हमने इसको मोड़ दिया, यहाँ से पकड़ के, यहाँ से इसको पकड़ के इधर मोड़ दिया, ठीक है मोड़ दो, मोड़ दिया। यहाँ से धारा कितनी आ रही थी पाई जान, आई आ रही थी, तो यहाँ पर भी धारा कितनी जा रही है, आई ही जा रही है, आई धारा जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तार 1 तार 2 टेक्नोलॉजी
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू तार 1, बताओ कितना, बताओ कितना, मैं नहीं खेल रहा, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू तार 1 कितना? अरे जल्दी लिखो। ये थोड़ा, हाँ, इसी, फिर तार 2 का भी निकालना। तार 2 सेमी अनंत लंबाई का। तो देखो हमें क्या चाहिए एक तार के लिए, थैंक यू दीदी। नहीं नहीं है, वो भी हो जाएगा, मिल लीजिए। हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हैव अ टी, कप ऑफ टी, हैव 1 कप ऑफ टी। अगर हम कह देते कि हैव 2 कप ऑफ टी, 2 कप टी, तो आप हमको कहते कि मास्टर हम क्यों कप टी, तुम कप टी, तुम्हारे दोस्त कप टी, तुम्हारे रिश्तेदार कप टी, हम क्यों कप टी। तो अब देखो बेटा, मेन चीज यहाँ पर क्या है, एंगल डिसाइड करना। डी कितना, अल्फा कितना, बीटा कितना, डी कितना, अल्फा कितना, बीटा कितना। तो बी केयरफुल, अपना फंडा बड़ा आसान होता था, अपना फंडा बड़ा आसान होता था कि तार कहाँ है, 2 इधर है, इसका एक सिरा ये है, इसको ज्वाइन करो। हमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए, पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर। अब तार का सिरा ये कहाँ जा रहा है, अनंत जा रहा है, बहुत दूर जाएगा, बहुत दूर जाएगा। तो इस सिरे को हमें बिंदु पी से जोड़ना है, तो हम इस रेखा को कैसे लेके जाएंगे, समांतर। ये समांतर होनी चाहिए, तभी तो समांतर रेखाएं कहाँ काटेंगी, अनंत पर, कहाँ काटेंगी, अनंत पर। तो इधर वाला एंगल चलो मैं बीटा मान लिया, तो ये कितना हो गया, 0। समझ रहे हो, जो सिरा अनंत पर होता है वो तो कौन 0 बनाएगा, याद रखना चाहो तो रख लो। जो सिरा अनंत पर होता है, अरे कोई दिक्कत नहीं थी, वो मैं पी के खत्म कर दिया था। जो सिरा अनंत पर होता है, जो सिरा अनंत पर होता है, समझ लो उसको मिलाने जाओगे तो रेखा समांतर होंगी, कौन हमेशा 0 होगा रेखाओं के बीच। बट माय डियर फ्रेंड, ये वाला कौन कितना, ये अल्फा। देखो तार के दो सिरे, एक सिरा गया अनंत, दूसरा सिरा ये है, तो ये वाला कौन कितना हो जाएगा, तो अल्फा का मान हो गया 135, 135 डिग्री। कितना हो गया, 135 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ ठीक है। तो सर अल्फा बीटा मिल गया। चलो अब लंबवत दूरी, तो तार और बिंदु पी के बीच की लंबवत दूरी, तार बिंदु पी के बीच की लंबवत दूरी। तो मास्टर देखो, अभी आप यहाँ तो लंब खींचे नहीं पाओगे कहीं, यहाँ तो आप लंब खींच ही नहीं पाओगे मास्टर। देखो कभी लंबवत दूरी इधर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, लंब गिरेगा ही नहीं बेटा बिंदु पी से। तो आप क्या करेंगे, इस तार को अपन काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाएंगे। तार को हमने पीछे बढ़ाया काल्पनिक रूप से, तार ऐसा है, लंबवत दूरी चाहिए ना, तो ऐसा हमने पीछे बढ़ा दिया। अब हमने इस पर लंब गिरा दिया, अब हमने क्या किया बेटा, इस पर लंब गिरा दिया। तो दिस विल बी द लंबवत दूरी, दिस विल बी द लंबवत दूरी डी। बी केयरफुल, ये 90 डिग्री, हमें इसका मान चाहिए इस दूरी डी का। ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी 45 है, ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 45। डी का मान बता दो भैया जल्दी, हम नहीं खेला, डी का मान बताना पड़ेगा भाई। तो यस बेटा, डी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से डी का मान निकल के आ जाएगा r/√2, है ना। आप ऐसे लिखो, ये मुझे पता है r, और ये 45, आप लिख लो cos 45, cos 45 डिग्री इक्वल टू cos नहीं sin 45 लिखो, वैसे तो मान एक ही आएगा sin 45। ये लंब है डी, तो डी अपॉन कर्ण कितना है r, 90 डिग्री के सामने क्या होता है बेटा, कर्ण होता है, कर्ण कितना r, तो डी का मान आ गया r sin 45, बोले तो r/√2। सबके मान मिल गया, लिख लेना भैया। cos 135 का मान कितना होता है, -1/√2। अगर दिशा पूछी जाए तो धारा दिशा में उंगली रखो, धारा दिशा में उंगली रखो, बिंदु इधर है तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, दिशा होगी माइनस ये क्या, सभी मान आपको पता चल जाए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, प्यारा सवाल, प्यारा प्यारा सवाल। इसमें दिशा 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 ने नौटंकी कर दी इस सवाल में, हमें पता है, इस सवाल हर साल करवाते हैं, प्यारा सवाल है ना। तो प्यारे सवाल होते हैं बेटा, वही देखे। अब अभी तो पेपर जो मतलब बेटा 2023 24 25 में तो बहुत आसान पेपर आ रहा है, बहुत आसान पेपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखना, सवाल बहुत आसान है, बस दिशा के चक्कर में थोड़ा सा हमें खिलवाड़ करना पड़ेगा सवाल के साथ, दिशा के चक्कर में थोड़ा सा खिलवाड़ करना पड़ेगा। तो जेड अक्ष के अनुदिश रखे एक लंबे सीधे तार में ऋणात्मक जेड दिशा में धारा आई प्रवाहित हो रही है, जेड बराबर 0 तल में एक बिंदु के निर्देशांक x, y है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र b सदिश का मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र b सदिश का मान होगा। तो देखो बेटा, हमारे गांव में अक्षें ऐसी होती हैं, अक्षें, तो जो अक्षा बीच घुमा दूं, आप पढ़ते हैं है ना, कुछ अच्छा बीच नहीं घुमाना, IT पे भाई जाओ, वहीं अच्छा बीच अपने आप घूम लेना भाई, अपने आप घूम लेना। धारा कहाँ जा रही है बेटा इसमें, माइनस जेड दिशा, बोले तो अंदर की तरफ धारा कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ। सर पूरा सॉल्व करेंगे, मैं दे मन तुमको मारूंगा भी चप्पल फेंक के, बेवकूफ आदमी। IIT की तैयारी कर रहे हो कि KG1 KG2 में पढ़ रहे हो, चौथी क्लास में हो जो तुम्हें जोड़ना घटाना बताऊं मैं। बेवकूफ आदमी कह रहा कि सर ये जोड़ना घटाना क्यों नहीं किया, अरे गधे, धूर्त आदमी, बेवकूफ प्राणी। हमने ये भी लिख दिया ना कि cos 35 का मान इतना होता है, तो मुझे लगा कि मुझे पाप ना लग जाए, मैंने बच्चों की बेइज्जती कर दी है, बच्चों की बेइज्जती कर दी। बच्चे क्या सोचेंगे कि मास्टर हमको कितना गवार समझता है कि cos 135 का मान नहीं पता होगा, इस मान को लिख के हम शर्मिंदा थे बेटा। बच्चे क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। अब तुमको बीटा का cos 0 का मान नहीं पता, इसका मान 1/2 नहीं लिख सकते, या -1/2, डी का मान r/√2 नहीं लिख सकते तुम। तैयारी करना बंद करो, तुम घर जाओ, शादी कैसे होगी तुम्हारी, तुम्हें कौन लड़की देगा, तुम्हें कौन लड़की देगा, तुम इतनी आलसी होती, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर वाले ले जाएंगे तुमको शादी कराने, तुम वहां बैठ जाओगे पट्टे पे, फेरे के टाइम ना पट्टे पे बैठते वहां बैठ जाओगे, पंडित जी कहेंगे फेरे ले लो, अरे यार वो मास्टर को बोल देना, वो ले लेगा फेरे, वो ले लेगा फेरे। या बगल में कोई बैठा होगा दोस्त, अरे भाई कौन उठे, तुम ले लो फेरे, तुम ले लो बेटा, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है जीवन में, बेवकूफ आदमी। ऐसे बनोगे तुम IITM, ऐसे IT मुंबई जाओगे, ऐसे अच्छा बीच घूमोगे और घुमाओगे, बेवकूफ आदमी। आज के बाद ऐसी बातें मत करना जोड़ने घटाने वाली, कुछ कठिन चीज होती, कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ खास चीज होती तो बेटा मैं करवाई देता।
क्या वही देता। तो जोड़ना घटाना डी की जगह आर बाई रूट टू लिखना है ना, डी की जगह आर बाई रूट टू लिखोगे तो रूट टू चले जाएगा, ऊपर आर बचेगा नीचे, इतनी सी कैलकुलेशन है ना, करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही देख जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। हम्म हम्म हम्म। ज्यादा डांट दिया क्या, ज्यादा डांट दिया क्या? नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था मैं, लेकिन लेना सीरियसली बेटा, ऐसी हरकत मत करो यार, छोटे बच्चे हो क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आओ, जल्दी आओ। धारा जा रही है अंदर, हमारे पास एक बिंदु है यहाँ पर जिसके निर्देशांक कितने हैं, एक्स कॉमा बाई, एक्स कॉमा बाई, निर्देशांक कितने हैं बेटा, एक्स कॉमा बाई। ठीक है, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो पहले तो अपन दिशा बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाता है, तो धारा अंदर, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा कुछ इस दिशा में होगा, है ना, ये बिंदु है, बिंदु की दूरी कितनी है, ये दूरी हम मान लेते हैं लंबवत दूरी, तार अंदर जा रहा है, तार ऐसा रखा है, तार ऐसा रखा है, ऐसा, लंबवत दूरी कितनी है, डी है बेटा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस दिशा में होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में होगी, मैग्नेटिक फील्ड का हम परिमाण लिखने जाए ना, परिमाण लिखने जाए, तार अनंत लंबाई का है, लंबा सीधा तार है, तार ऐसे रखा है अनंत लंबाई का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी होता है, और डी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, डी का मान हो जाएगा अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये डी का मान हो गया। इसके निर्देशांक कितने, सर 0,0, तार कहाँ रखा है, मूल बिंदु पर, तो इसके निर्देशांक कितने 0,0, इस बिंदु के निर्देशांक कितने एक्स कॉमा बाई, तो ये वाली दूरी कितनी आ गई, ये वाली दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम सिर्फ परिमाण की बात करते तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये सवाल एकदम दो कौड़ी का सवाल होता, 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, परिमाण आ गया। लेकिन इसमें दिशा पूछिए, सदिश पूछा है, सदिश पूछा है। अब ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं बी सदिश, बी सदिश लिखना है, तो बी सदिश अपन कैसे लिखेंगे, परिमाण, देखो हमें, हमारे पास अगर परिमाण होता है तो उसको सदिश कैसे बनाते हैं, अगर हमारे पास किसी राशि का परिमाण है तो उसको हम सदिश कैसे बनाएंगे, तो हम लिखेंगे बेटा परिमाण गुणा बी की दिशा का इकाई सदिश, बी की दिशा का इकाई सदिश, इकाई सदिश, बी की दिशा का इकाई सदिश, तो बी वेक्टर आप कैसे लिख लेंगे, मॉड ऑफ बी, है ना, बी का परिमाण जो हम निकाल चुके हैं इनटू बी कैप, बी की दिशा का इकाई सदिश, बी की दिशा का इकाई सदिश। बेटा ये अच्छा सवाल है ना, नोट्स में भी लिखना है इसको, है ना, प्यारा सवाल है, इसको नोट्स में भी लिखना है। तो परिमाण इतना हो गया, अब देखो दिशा कैसे देखेंगे, दिशा कैसे देखेंगे, तो बेटा दिशा की शुरुआत अपन ने वायु सपट नियम में, जब हमने बी सदिश लिखा था, इनफैक्ट डी बी सदिश लिखा था, तो डी बी सदिश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई और आर की घात 3, ऐसा कहा था। तो बेटा इसमें से ये सारी चीजें कैसी हैं, ये अदिश हैं, इसमें से सारी चीजें कैसी थी, अदिश, अगर ये अदिश थी तो दिशा कौन डिसाइड कर रहा था, ये वाला टर्म है, ये दिशा बताता, ये वाला पद दिशा बताता, दिशा, ठीक है, ये दिशा बताता। तो हम कहेंगे, हमने वहां पर भी बताया था कि डीबी की दिशा, डीबी की दिशा ये डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से डिसाइड की जाएगी, डिसाइड की जाती है, ठीक है। अब ध्यान देना, तो आर सदिश क्या होता था, तो सर आर सदिश होता था तार और बिंदु को ज्वाइन करने वाला सदिश, तार और बिंदु को ज्वाइन करने वाला सदिश, तो तार और बिंदु को जोड़ने वाला सदिश टे टे टे, तो जो डी सदिश है वही आर सदिश है, ये अपना आर सदिश है, क्या है, आर सदिश। तो अगर है ना डी, डी बेटा आर एक ही चीज है ना, आर का परिमाण और डी एक ही बात है, हम आर का परिमाण ही डी है, तो ये डी दूरी मानी है, इस सदिश के रूप में हमने आर सदिश कह देते थे इसको। तो आर सदिश अगर हम लिखना चाहें तो आर सदिश हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, आर सदिश, देखो ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु, इसके निर्देशांक एक्स कॉमा वाई, तो सदिश अगर अपन लिखें तो सदिश में क्या लिखते हैं, अरे भैया अगर हमें दो बिंदु पता है और हम सदिश लिख रहे हैं तो ऐसे लिखते थे, शीर्ष के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई, पूंछ के निर्देशांक 0,0, तो शीर्ष का निर्देशांक माइनस पूंछ का निर्देशांक आई कैप, शीर्ष का निर्देशांक माइनस पूंछ का निर्देशांक जे कैप, ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आर सदिश मिल गया, आर सदिश हमें मिल गया, ओ माय गॉड, ये हमें मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया। हाँ, अब डीएल की दिशा कहां से लेंगे, डीएल की दिशा में एनी सजेशंस, एनी सजेशंस, डीएल की दिशा कौन सी लें, डीएल की दिशा कौन सी, क्या लें, डीएल की दिशा, डीएल की दिशा, तो देखो बेटा सुनो सुनो, हम कहें ना भाई जिस दिशा में धारा बह रही है, धारा कहां बहती है, तार की लंबाई, अगर तार ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा तो धारा भी टेढ़ा मेढ़ा बहती है, तार हमने कहा एक्स में है तो धारा भी एक्स में बहती है, ठीक है, और हमने कहा तार कुछ ऐसा ऐसा है सांप जैसा, तो हमने कहा धारा भी ऐसे सांप जैसी बहेगी, तो जो दिशा धारा की होती है वही एल की दिशा है, आगे भी याद रखना भाई, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो डीएल की दिशा के लिए ये तो हमें मिल गया, ये तो हमें मिल गया, इसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो जिस दिशा में, जिस दिशा में धारा बहती है, जिस दिशा में धारा बहती है वही डीएल की दिशा है, वही डीएल सदिश की दिशा है, खत्म बात, खत्म बात, ठीक है, वही डीएल सदिश की दिशा है। तो अब देखना बेटा, अब देखना, ये तो हमें मिल गया, इसका मान कितना आया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है मास्टर, ठीक है, धारा किस दिशा में बह रही है, तो इस केस में धारा माइनस जेड में बह रही, तो दिशा ही हो गई, ठीक है। तो डीबी सदिश की दिशा, डीबी सदिश की दिशा, तो इसको अपन क्या लिख लेंगे, डीएल क्रॉस आर, मतलब माइनस का के कैप क्रॉस एक्स आई कैप प्लस बाय जे कैप, बाय जे कैप, है ना, ये डीबी सदिश की दिशा लिखो या बी सदिश की दिशा लिखो, एक ही बात है, जिस दिशा में डीबी सदिश होगा उसी दिशा में बी होगा, है ना, जिस दिशा में छोटा चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में बड़ा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो एक ही दिशा में होना है, तो इससे हमें मिला। तो इसका क्रॉस गुणनफल कर लो, तो ये कितना हो गया भैया, कैसे करोगे, हमें तो करवो नहीं आ रहा क्रॉस गुणनफल, क्रॉस गुणनफल करवो नहीं आ रहा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स को हटाओ और के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, ऐसे कर लेते हैं, वैसे तो और भी तरीके हैं क्रॉस गुणनफल करने के, ठीक है, माइनस को हमने बाहर ले लिया, प्लस के का गुणा इससे कर, बाई हो गया, के कैप क्रॉस जे कैप, ये क्रॉस गुणनफल कर रहे हैं, आप सूत्र से भी कर सकते हैं, जो सूत्र सिखाया था उससे,
ठीक है, लेकिन ऐसे ही कर लो यहाँ पर। तो ये कितना हो गया माइनस का एक्स, अब के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कितना होता है भैया, जे कैप होता है, जे कैप प्लस बाई के क्रॉस जे, के कहाँ होता है बाहर, जे होता है ऊपर, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, के क्रॉस जे अंगूठा के इधर, तो ये कितना आया बेटा माइनस का आई कैप आया, माइनस का आई कैप। ठीक है, तो ये सदिश अंततः कितना आ गया, माइनस से अंदर गुणा करो तो ये बाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। ओ माय गॉड, ये डीबी की दिशा का सदिश आया है, ये क्या आया है, डीबी की दिशा का सदिश, डीबी की दिशा का सदिश। ठीक है, तो हम कहें डीबी या बी की दिशा का सदिश। अच्छा, बहुत से लोग इसमें तो नहीं फैल गए, इसमें तो नहीं फैल गए बेटा, दूसरे में माइनस में नहीं होगा बेटा, के क्रॉस जे यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, के क्रॉस आई, के मतलब बाहर, बाहर आई मतलब इधर, जा रहा है ऊपर। हाँ, तुमको ये समझ नहीं, तुमने सदिश पढ़ा ही नहीं होगा, तुमने सदिश पढ़ा ही नहीं होगा बेटा। अब ये चीजें हमने पढ़ाई थी और बहुत आपको एम्फेसाइज करके जोर दे दे के दिशा लिखवाई थी, आपसे ही पूछवाई थी। दिशा कैसे करते हैं, नो रिपीट, दिशा कैसे देखते हैं कि पहले सदिश की दिशा में उंगली रखो, दूसरे की तरफ घुमा, अंगूठा दिशा बता देगा, अंगूठा क्या बता देगा, दिशा। तुम सब लोग इसी में फैले होगे, सब लोग इसी में फैले होंगे, बेवकूफ कहीं के। वो अब देखो इस सदिश में हमने बहुत आपको इत्मीनान से अच्छे तरीके से समझाया था। अब सही बताओ कि मैं एक ही चीज को बार बार लगे रहूं, एक ही चीज बार 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 बार, सदिश का गुणनफल करना भी बताया था, सूत्र से कर लो। और तुम इतने बड़े ढक्कन हो, तुमको ये पता इतना नहीं कर पाते अपने मन से कि पहले सदिश की दिशा में राइट हैंड की उंगलियां इस प्रकार रखनी कि दूसरे की तरफ मोड़ पाओ, दूसरे की तरफ मोड़ पाओ, इतना तुम कर नहीं पाते हो, तो हम कैसे सिखाते तुमको कोई भी चीज, नहीं सिखाया था मैंने इस सदिश में। और मैंने नहीं कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट के अभी तो शुरुआत है बेटा, अगले इस अध्याय में और अगले अध्याय में, इस अध्याय में अगले अध्याय में बेटा 35% सवाल सिर्फ दिशा पर आधारित होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पर, क्रॉस प्रोडक्ट पर आधारित होंगे। ये जो बच्चे दिशा ऐसा देखने में ना इसमें फैल जाते हैं ना, इनके लिए ऐसे सवाल में मजा आता है कि सर सवाल दो, हमने कहा देखो एफ का मान दे दिया 20 न्यूटन, एम का मान दे दिया 4, त्वरण निकालो, त्वरण, त्वरण याद करो। तो सर एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, और 20 इंटू 20 बराबर एम का मान रख दिया 4, एम का मान रख दिया 4 इंटू ए, तो ए का मान कितना आ गया 20/4, 20/4। फिर ऐसे भाग देते हैं, इधर है 20 इधर है 4, तो 5 बार गया, 4 पंचे 20, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो ये आ गया 5। ऐसे फिर ये दोस्तों के सामने जा कहते हैं आज तो क्लास में हमने 12 बजा दी, मास्टर से पहले सवाल हल कर लिया, मास्टर से पहले सवाल हल कर लिया, मजा आ गया, हम इंटेलिजेंट हो गए। अब आईआईटी वाले ना, आईआईटी वाले हमको खोज रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया बुद्धिजीवी, कहाँ चला गया, उसको ढूंढ के लाओ, इनाम घोषित करवा दिया, हमारे ऊपर इनाम घोषित करवा दिया कि जो इसको पकड़ के लाएगा ना उसको 10 लाख रुपए दिया जाएगा, इनाम घोषित करवा दिया गया बेटा तुम्हारे ऊपर आईटी वालों ने, क्योंकि तुम्हें आईआईटी की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं है, आईआईटी वालों को तुम्हारी जरूरत है। तुमने देखो कितना मायावी सवाल हल कर लिया खुद से, भाग भी खुद से दे लिया था, रिदम ही तोड़ देते हो, क्या करें बेटा। एक बार ना जैसे भूल जाते हैं ना, तो सदिश गुणनफल अपने मन से सोचा भी तो करो कि सर ने पढ़ाया था सदिश गुणनफल कैसा होता है ना। जैसे के क्रॉस आई है, सुन लो के क्रॉस आई क्या है। अच्छा, मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, तो मैं 12वीं के समय, आईआईटी के समय, विद्यारानी के समय कितने लोग इस गुणनफल में फैल गए, गुणा करने में कितने लोग फैल गए, वो थम्स अप पर वोट करना, कितने लोग को समझ नहीं आया, थम्स अप पर वोट करना, जो लोग समझ गए थम्स डाउन पर वोट करना। बिल्कुल, कल्हा दास क्या नाम है बेटा, आप किसी भी डिटरमिनेंट से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप 12th में डिटरमिनेंट भी पढ़ चुके हैं, आप उससे कर लो क्रॉस गुणनफल, तरीका आपका अपना होता है, ये हमको छोटा सा लग रहा था तो हमने ऐसे ही कर दिया, डिटरमिनेंट तो आता है, तुमको ये पता नहीं चला कि कैसे किया मास्टर ने, तो बेटा 12th में तुमने गणित में डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, 11th में पढ़ा होगा, 12th में पता है। अच्छा, डिटरमिनेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो 1 लिखो, पढ़ा है तो 1 लिखो, उससे कर लो, सिखाया है ना, तुम्हें सिर्फ टाइम बर्बाद करवाना है। 53% लोग हैं जिनको गुणा करना नहीं आता भाई साहब, 53% लोग हैं जिनको गुणा करना नहीं आता। और बताओ डिटरमिनेंट भी पढ़ चुके हो इससे अच्छा तो ना तुम डिटरमिनेंट पढ़ चुके हो, उसके बाद क्रॉस गुणनफल, इतना सस्ता क्रॉस गुणनफल तुम नहीं कर पा रहे हो। मेरा मन ये कर रहा है कि मैं अपना मुंह काला करके घूमूं, किसी को मुंह नहीं दिखाऊं, अपना काला मुंह करके घूमूं मैं, क्या करें। देखो एक सदिश है बेटा अपना डीएल सदिश है ना, वो कितना है माइनस का के कैप, इसका मतलब हुआ 0 आई। अच्छा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना, माइनस का के कैप, अब माइनस का सिर्फ के कैप है तो आई कितना 0, जे कितना 0, और माइनस का के कैप। आर सदिश कितना है बेटा, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, के नहीं है तो 0 के कैप, 0 के कैप। अब बेटा डिटरमिनेंट से इसका गुणा कर लो, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर क्या होता है, आपने डिटरमिनेंट पढ़ लिया है, तो ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप लिख देते हैं हम यहाँ पर 0 0 -1, इस सदिश के गुणांक लिखते हैं यहाँ पर एक्स बाई 0, इसको हल कर लो बेटा। बेटा कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर ही है, 50% है। अब इसको तो हल कर लोगे ना, डिटरमिनेंट पढ़ लिए हो तो, है ना, यहाँ से जैसे ये करोगे ना बेटा, ये करोगे ना, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, करके देख लो, करके देख लो, अभी करके देखो कितने लोगों का ये आया, मैं वोट करवाऊंगा, वोट करवाऊंगा। ये कितने दुष्ट आदमी हैं, कितने दुष्ट, कितने पापी आदमी हैं, वो कह रहा है कि सर मुंह काला कर लो अपना, हमें बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, फोटो भेजना, ऐसा कह रहा है वो। अरे पापियों, अधर्मियों, नरक में, नरक में जाओगे तुम। कह रहा है सर मुंह काला कर लो, ये नहीं कि सर हम सुधर जाएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो, है ना, तो ये बेटा कर लेना, है ना, ये हम साइड इन्फॉर्मेशन ऐसे बताया कैसा गुणा कर लेने का, साइड इन्फो, कितना समय है, चलिए अब देखो
डी बी या बी की दिशा का सदिश, सदिश कितना आया बाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, लेकिन हमें सदिश नहीं, हमें क्या चाहिए इकाई सदिश, तो डी बी या बी की दिशा का इकाई सदिश, इकाई सदिश चाहिए हमें, क्या चाहिए इकाई सदिश। तो इकाई सदिश बराबर क्या होता है बेटा, इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटे परिमाण, सदिश बटे परिमाण। तो सदिश कितना है बाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप डिवाइडेड बाय परिमाण कितना अंडर द रूट बाई के गुणांक का वर्ग प्लस अंडर द रूट जे के गुणांक का वर्ग। तो ये कितना आ गया बेटा बाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इकाई सदिश आ गया डीबी की दिशा का, डीबी की दिशा का इकाई सदिश या बी की दिशा का इकाई सदिश। तो बी सदिश बराबर हमने क्या कहा था परिमाण इनटू इकाई सदिश। परिमाण कितना आ गया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई और अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। परिमाण यही आया था बेटा, हाँ मास्टर ऐसा इनटू इकाई सदिश। तो बाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई म्यू नॉट आई कैप डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई कैप माइनस एक्स जे कैप, बाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। ये फाइनली वी वेक्टर आ गया परिमाण गुणा इकाई सदिश, परिमाण गुणा इकाई सदिश। बेटा सभी होमवर्क करवाएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ ये ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। देखो ये प्लस आ रहा है बीच में गलत, प्लस आ रहा है बीच में गलत, प्लस आ रहा बीच में गलत, ठीक है ऐसा। और ये वाला तो आया नहीं है, एक्स आई ये वाला आया नहीं है हमारा, ये कितना आया था, ये आया है, ये आंसर आया। मास्टर सॉल्व करवा दिया था। अब सुनो, सुनो गौर से, अगर ये सवाल एग्जाम में आया होता, एग्जाम में आप हल कर रहे होते, अभी तो मुझे क्लास में करवा रहा हूँ, मतलब मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है, सिर्फ आंसर तक पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है ना। तो ध्यान देना, इस सवाल को नोट्स में भी लिखना है ना, इसलिए मैंने बोला। और बेटा अब तो गुणा सबने कर लिया, अब गुणा सबने कर लिया है, एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए, कितने लोगों को ये सवाल क्लियर है। कई बार इसलिए मुझे डर लगने लगता है कि थोड़ा सा अच्छा सवाल आए कि तुम फैल जाते हो रायते की तरह, लेकिन हम फैलने नहीं देंगे, हम समेट लेंगे, हम भले ही तुमको डांटें, बेइज्जत करें, कुछ भी करें, लेकिन बेटा तुमको फैलने नहीं दूंगा मैं। मंजिल तक तो हाथ पकड़ पकड़ के घसीट के ले चलूंगा, भले तुम कितना भी रो नहीं जाना। जब बचपन में ना स्कूल नहीं जाते थे, मम्मी पापा खींच के ले जाते थे कि नहीं चलो, डांटते भी थे, मारते भी थे, स्कूल तक छोड़ा देते थे। तो बेटा तुम्हें भी मैं मारूं डांट मार तो कैसे पाऊंगा, ये तो इच्छा अधूरी रहेगी मेरी। अगर यमराज मेरे पास आए कि आपकी इच्छा बताओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, तो रुको, कुछ बच्चों को कूटना है, उनको कूट ले दो, फिर तो कूट तो अभी सकता नहीं तुम्हें, मैं डांटूंगा तुम्हें, बेइज्जती करूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें ले चलूंगा पकड़ के, छोड़ूंगा नहीं। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब देखो दोस्तों, अगर ये सवाल एग्जामिनेशन हॉल में होता, हम एग्जाम दे रहे होते, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते। हमें दिख रहा है डीबी की दिशा, हमने सबसे पहली लाइन यही बनाई थी कि धारा जा रही है अंदर, बी यहाँ होना चाहिए, बी यहाँ होना चाहिए, बी कहाँ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। अब देखो बी एक्स वाई तल में है, बी कहाँ है बेटा, एक्स वाई तल में, और बी के अगर हम घटक करें, बी के हम घटक करें बेटा, तो देखो बी का घटक एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। बी का घटक सुन लो, बी के घटक करें, बी इधर है एक्स वाई तल में इधर को, तो बी का अगर हम घटक करें तो जे वाला घटक इधर आएगा और एक्स वाला घटक इधर और वाई वाला घटक इधर। मतलब एक्स वाला घटक पॉजिटिव होगा, एक्स वाला घटक कैसा होगा पॉजिटिव, और वाई वाला घटक नेगेटिव। तो इसमें दोनों ही पॉजिटिव है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हम इसको कहेंगे धक धक यहाँ से, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है ना, वाई आई का भी घटक पॉजिटिव है, मतलब एक्स का भी घटक पॉजिटिव है, वाई का भी घटक पॉजिटिव है, इसको कहेंगे भग। अब इसको देखेंगे एक्स आई कैप, एक्स का घटक, ओ माय गॉड, वाई का घटक कैसा है ये, ओ नहीं 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 नहीं, पूरा आंसर हम दो ही गलत कर पाते बेटा, दो ही गलत कर पाते, क्योंकि दो गलत कर पाते फिर इसमें से तुक्का मारना पड़ता, पूरा आंसर तक नहीं पहुंचते। क्योंकि इसमें भी देखो एक्स का घटक पॉजिटिव और इसमें भी एक्स का घटक पॉजिटिव और एक्स का घटक पॉजिटिव होना है, वाई का घटक इसमें नेगेटिव और वाई का घटक मतलब जे कैप, वाई का घटक का मतलब वाई मत समझना, जे कैप, वाई घटक का मतलब वाई मत समझना, जे कैप, तो जे कैप यहाँ पर कैसा नेगेटिव, यहाँ पर भी कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसमें से ये दो गलत कर पाते, इन दोनों में से हम गलत नहीं कर पाते, तो अपन को पूरा सॉल्व बेटा करना ही पड़ता, सही आंसर के लिए करना ही पड़ता, ठीक है। एक बालक लिख रहा है रॉन्ग, हमका कदुआ रॉन्ग, का रॉन्ग कदुआ रॉन्ग, पगले कुछ रॉन्ग ना है। और बेटा 3 पेज लिखे, मैंने समझ समझ के आपको बताई चीजें, एक बार और देखना कोई कंफ्यूजन हो तो। अब फालतू पंथी की हरकतें मत करो ना, तो एक बार बढ़िया सवाल 50-50, यस 50-50 लाइफ मिल जाती, दो में से एक तुक्का मारो तो। और कभी एग्जाम में ऐसा हो कि आप दो ऑप्शन गलत कर दिए, दो ऑप्शन बचे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा, तुक्का मार देना, तुक्का मार देना, 50% चांस है सही होने के। अब देखो बेटा थोड़ी सी अगर हिम्मत बांध लो ना, मेरा साथ दे दो, तो हम ये भी सवाल और करवा दें, ये भी बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, ओपी सवाल है, अच्छा सवाल है। करवाऊं छोड़ दूं, करवाऊं छोड़ दूं, जो लोग चाहते हैं कि सर करवा दो वो थम्स अप पर वोट करना, जो कहते हैं कि नहीं सर अच्छा सवाल हो ना, अच्छा सवाल, थोड़ा टफ सवाल हो तो मत करवाना, वो थम्स डाउन पर वोट करें, देखते हैं कितने लोगों में हिम्मत है। ओपी का मतलब होता है बढ़िया, बढ़िया, फुल फॉर्म होता है ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड, ओपी बढ़िया होता है। जैसे हम कहते हैं ना आलिया भट्ट ओपी, आलिया भट्ट ओपी, ओवर पावर्ड बढ़िया, कैसा बढ़िया। देखो 7% आईटीआई की तैयारी करेंगे, आईटीआई की, आओ समझना, साथ देना मेरा। क्या कहा जाता है, एन फेरों की एक कुंडली को सर्पिल के रूप में कसकर लपेटा गया है, जिसकी अंतः तथा बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः ए तथा बी हैं। जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित होती है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। तो सर्पिल कुंडली का मतलब हुआ बेटा ऐसी कुंडली, स्पाइरल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरल टाइप का। सर इसमें हम कहाँ लगाएंगे, वायु सपाट का नियम लगाएंगे, एम्पियर का नियम लगाएंगे, हमने कहा देखो ये अच्छा सवाल है, इसको मैं करवाऊंगा, आप समझने में दिमाग लगाना। ऐसी कुंडली है बेटा, है ना, दिस इज सर्पिल कुंडली। इसकी आंतरिक त्रिज्याएं दी गई हैं, आंतरिक तथा बाहरी त्रिज्याएं, इसकी आंतरिक त्रिज्या दी गई है बेटा ए और इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी दी गई है बेटा बी।
ए बी, ए बी। तो बेटा इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएं? ए परिणाल का है सर? नहीं है, नहीं है। सीधा तार है? नहीं है। कुंडली है? हमने कहा नहीं है, कुंडली भी नहीं। कुंडली मतलब कॉइल है ना, ऐसा नहीं तो एक कुंडली है उसमें एन फेरे हैं, कुंडली है एन फेरे हैं, या लूप है, एक वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप भी नहीं है। ये वृत्त बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है वृत्त ऐसे। तो ये है का? हमने कहा ऐसा तो कोई आकार नहीं है जो हमने पढ़ा हो, जो हमने पढ़ा हो ऐसा कोई आकार नहीं है। और ऐसा तार बना के धारा बहा सकते हैं। इवन अपन जो तार लपेट के रखते हैं वो ऐसे ऐसे करके रखते हैं। इन्होंने क्या किया, त्रिज्या बढ़ाते गए तार लपेट के रख दिया, ऐसे तार लपेट के रख दिया। तो सुनो कैसे करेंगे, देखो हम इसमें से क्या करेंगे, छोटा सा टुकड़ा काटे। यहां पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा काटा, ध्यान समझना, केंद्र से आर दूरी पर। ओ माय गॉड, केंद्र से आर दूरी पर बेटा हमने क्या किया रहा, यहां पर एक छोटा सा वृत्त काटा है, ऐसे मान लो क्या काटा है, छोटा सा वृत्त, समझना। तो क्या हम इसको एक कॉइल मान सकते हैं? तो ये जो छोटा सा हमने पट्टी काटा है इसको हम एक कुंडली मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा? कुंडली। इसको एक कुंडली माना जा सकता है। ठीक है सर, मान लो कुंडली माना जा सकता है, मान लो मास्टर। ठीक है, अब बी किसी कुंडली के कारण उसके केंद्र पर है ना, वैसे अपन क्या कहते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आर क्या है, त्रिज्या, आर क्या है, त्रिज्या। अरे एक कुंडली के केंद्र पर, एक बलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता था, म्यू नॉट आई बाय 2r होता था, मैंने आपको बताया। अगर कुंडली में फेरे n होते हैं तो यहाँ पर अपन आई के साथ n से गुणा करते हैं, अगर n फेरे हैं तो ni, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, सुनना ध्यान से, हमने यहाँ इसके केंद्र से किसी दूरी r पर एक छोटा सा ऐसा dr लेंथ की एक कुंडली काटी, dr लेंथ की एक कुंडली काटी है, ठीक है, छोटी सी कुंडली है, छोटी सी कुंडली, ठीक है। तो इस छोटी सी कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो छोटा सा होगा, तो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र dB इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट, धारा कितनी है, एक फेरे में आई, धारा कितनी है, फेरे में आई, और यहां से लेके यहां तक कितने फेरे हैं, n, यहां से लेके यहां तक इस लंबाई में n फेरे हैं, इस लंबाई में कितने फेरे हैं, n, कितने फेरे हैं, n फेरे हैं। तो इस छोटी सी कुंडली में कितने फेरे कह सकते हैं अपन, इस छोटी सी कुंडली में हम कह सकते हैं कि इसमें dn फेरे हैं। मैं यहां लिख देता हूं, यहां जगह इसमें टोटल इस लंबाई में n फेरे, तो इसमें हम कह सकते हैं ये छोटी सी dr लंबाई है तो इसमें dn फेरे हैं, dn फेरे हैं, ठीक है, dn फेरे। तो फेरों की संख्या अपन क्या लिख देंगे, dn, और एक फेरे में धारा कितनी है, i, तो ये प्रभावी धारा होगी dn इंटू आई। अगर n फेरे होते तो धारा कितनी हो जाती है, ni। लेकिन हमने यहाँ पर छोटी सी कुंडली काटी है जिसमें फेरे कितने dn, तो धारा होगा dn इंटू आई अपॉन 2, और त्रिज्या कितनी r है ना, कितनी दूरी पर काटी है, r दूरी पर, r दूरी पर। बस हमको ये db मिल गया, क्या मिल गया बेटा, db मिल गया। अब अगर कहीं से हमें dn का मान मिल जाए, कहीं से हमें dn का मान मिल जाए तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाए, तो आप कोशिश करते हैं, आप मेरा साथ दोगे, वादा किया है, वादा किया साथ देने का, देना पड़ेगा, हमने कहा ओके सर देंगे। तो हमने कहा कि ये फेरे हैं n, ये कितनी लंबाई में है, कितनी लंबाई में है, कितनी लंबाई में है, तो हम कहें b माइनस ए लंबाई में फेरे कितने हैं, n है। dn या dm या dq हम कैसे निकालते रहे बेटा, हम एक इकाई लंबाई की चीजें निकालते हैं, एक इकाई लंबाई की चीजें। तो जो n फेरे हैं, n फेरे ये कितनी लंबाई में है, ये n फेरे हैं कितनी लंबाई में, b माइनस ए लंबाई में, b माइनस ए लंबाई में है, n फेरे बेटा फिर से मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस लंबाई में फेरे हैं, तो ये लंबाई कितनी होगी, उनका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये लंबाई है a और टोटल लंबाई है b, तो ये लंबाई कितनी होगी, b माइनस ए, हम सब कर दो समझ गए। तो ये लंबाई जो b माइनस है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b और ये अंदर की त्रिज्या r, तो ये लंबाई b माइनस ए, इसमें फेरे कितने, इतने। तो एक इकाई लंबाई में फेरे कितने, एक इकाई लंबाई में फेरे कितने हो गए, n अपॉन बी माइनस ए। ओके मास्टर, n अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो जो हमारी इसकी लंबाई है, लंबाई कितनी है, dr, तो dr इकाई लंबाई में फेरे, ये कितना आ जाएगा, n अपॉन बी माइनस ए, एक इकाई लंबाई के फेरे इंटू dr, और dr इकाई लंबाई के फेरे, dr इकाई लंबाई के फेरे, इसी को अपन क्या कह रहे हैं बेटा, dn, dr इकाई लंबाई में फेरे, इसी को अपन क्या कह रहे हैं, dn, तो dn का मान कितना हो गया, n अपॉन बी माइनस ए इंटू dr। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़े रैंक डिसाइडिंग होते हैं, है ना, रैंक डिसाइडिंग होते हैं। अब एग्जाम में पहली बार कम बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे तो यहाँ ऐसे होंगे कि हमारे एग्जाम में खुद से करने की तो बात हटाओ, यहाँ मैं समझ रहा हूँ, मतलब यहाँ मैं बता रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ, तब भी हो सकता है कुछ बच्चों को समस्या हो, और इसमें कोई बेटा गलत बात नहीं है ना। हो सकता है कि किसी बच्चे को एक टफ लगे, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक हो, उसके दिमाग उतना साथ ना देता हो, तो कोई बात नहीं, लेकिन समझने की कोशिश करना। ये हमने क्या लिखा था, आई डी एन, सॉरी क्या लिखा था मैंने, म्यू नॉट डी एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2r। तो db का मान कितना आ गया बेटा, db का मान कितना आ गया, ये म्यू नॉट बना रहने दो, आई बना रहने दो, अपॉन 2r बना रहने दो, dn का मान कितना आया, n अपॉन b माइनस ए इंटू dr। हाँ, मुझे पाप कब लगता, मुझे पाप लगता अगर मैं ये सवाल करवाते नहीं आपको, तो मैं पाप का भागीदार कहलाता। अब मैं बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों में कैलिबर होगा, कैपेबिलिटी होगी, वो इनको अच्छे समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं नहीं समझाता तो मुझे फिर पाप लगता, मैं सवाल करवाता ही नहीं तो मुझे फिर पाप लगता। अब चलो, हमें b चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अगर हमें b चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो भैया, तो इसको एक खा गया b बचेगा, इंटीग्रेशन लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेंगे। तो चर कौन है, r, तो सबसे पास फेरा आप कहाँ काट सकते हैं, यहाँ, और सबसे दूर फेरा कहाँ काट सकते थे, यहाँ, मतलब कुंडली सबसे पास में आप यहाँ काट सकते थे, सबसे दूर आप यहाँ जा सकते थे, यहाँ तो फेरे हैं ही नहीं, तो फेरे कहाँ से शुरू हो रहे हैं, a दूरी से, खत्म कहाँ हो रहे हैं जाके b दूरी पर, खत्म कहाँ हो रहे हैं b दूरी पर। तो क्या आप एग्री करते हो, लिमिट हम a से b लगाते हैं, वेरी गुड, लिमिट a से b। तो बस अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इधर से db का इंटीग्रेशन कितना बचा है, b, इसमें से म्यू नॉट कॉमन है, i कॉमन है, नीचे से 2 पाई कॉमन है, और b माइनस a का मान कॉमन है, उधर ऊपर n भी कॉमन है, बचा क्या, म्यू नॉट बचा है 1 अपॉन r dr, 1 अपॉन r dr, लिमिट a से b तक।
अब तो काम खत्म भाई, सवाल हल हो गया, सवाल हल होगा, फॉर्मेलिटी बची अब तो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू बी माइनस ए 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ आर लिमिट ए से लेके बी तक। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई बी माइनस ए, लिमिट लगाओ बेटा, तो ऊपर वाला लिमिट माइनस नीचे वाला लिमिट, तो लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए, ये तेरी की। तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई 2 पाई बी माइनस ए लॉग ऑफ बी अपॉन ए। याद नहीं रखना है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, म्यू नॉट एन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड वाला। मजा आयो, कितने लोग समझे? ये होमवर्क तो पूछा है सीधा सा, सूत्र ही पूछा है ना, सूत्र ही पूछा है सीधा, कर लिया होगा। अब मैंने इस टाइप के एग्जांपल्स बेटा इतने करा दिए, अभी ट्राई करना है ना, तो ये सवाल भी बेटा आसान होगा। अब किसी ने कहा कि सर हेक्सागोन वाला सवाल करवा दो, तो इस टाइप के सवाल, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, इस टाइप के जो सवाल हैं ये त्रिभुज में भी हो सकते हैं, चतुर्भुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि किसी एक भुजा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, जितनी भुजाएं उससे गुणा कर दो, उससे गुणा कर दो, और एक भुजा के कारण, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं डीपीपी मैसेज। चलो तभी एक बता देता हूँ। तो देखो आपको क्या करना, कोई भी एक तार पकड़ लो, तो ये तार है, तो इस तार के कारण बेटा अपन ने क्या किया, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल डिसाइड करो पहले तो ये एंगल सम षटभुज में 60 डिग्री आ जाता है, ये भी कितना आ जाता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और ये लंबवत दूरी, ठीक है, लंबवत दूरी चाहिए होती है। देखो अगर हमारे पास सीधा तार है ना, तो हमें 3 चीजें चाहिए सिर्फ, क्या, अल्फा बीटा एंगल और लंबवत दूरी, अल्फा बीटा एंगल लंबवत दूरी, फिर बी कितना हो जाएगा, बी तार 1 का अपन कहेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई लंबवत दूरी कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। तो B1 इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई लंबवत दूरी कॉस अल्फा का मान 60 डिग्री, सम षटभुज है, इतनी ज्यामिति तो बेटा आप सभी को आती होगी, कॉस 60 डिग्री, बस इतना हो गया। सर डी चाहिए, डी नहीं पता, डी नहीं पता, तो बेटा सम षटभुज में ये वाली भुजा की लंबाई यही होती है, ये भी ये होती है, अगर भुजा की लंबाई ये है तो समबाहु त्रिभुज बनता है सम षटभुज में, ठीक है, सम षटभुज में समबाहु त्रिभुज बनता है, ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। हमें डी चाहिए, इस दूरी को हम कह रहे हैं कोलाबरी, कोलाबरी डी, वाई देश कोलाबरी, कोलाबरी डी, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या करो, साइन 60 लिख लो, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये आधार हो गया, लंब कितना है डी, कर्ण कितना है ए, तो डी का मान कितना हो गया, ए साइन 60 डिग्री, तो a इंटू रूट 3 अपॉन 2, डी का मान मिल गया भाईजान। क्या मैंने सही निकाला है, डी का मान बताना जरा बेटा। तो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी का मान कितना, a रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 cos 60 का मान कितना बेटा 1/2 प्लस 1/2। बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट कितना हो जाएगा 6 टाइम्स b1, क्योंकि इसमें 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, तो एक भुजा की फील्ड निकाली b1। अब जैसे इसकी उतनी इसकी उतनी इसकी, एक जैसी तार है, एक जैसे ही तार है बेटा, सभी एक जैसी भुजाएं, कैसी भुजाएं, एक जैसी, ठीक है। और सभी के कारण धारा इधर है, सभी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बेटा सेम डायरेक्शन में, यहाँ धारा नीचे आ रही, धारा के सामने अंगूठा रखा उंगलियां बाहर, धारा इधर जा रही अंगूठा रखा, धारा के सामने उंगलियां बाहर, धारा इधर जा रही अंगूठा रखा, धारा बाहर, धारा बाहर, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर केस इसका है, एक भुजा के कारण निकालना, जैसे इस केस में बेटा, इस केस में हम बात करें तो ये एंगल कितने हो जाएंगे 45, ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये लंबवत दूरी, इस केस में लंबवत दूरी डी बराबर कितना हो जाएगा, भुजा की लंबाई का आधा ही हो जाएगा, भुजा की लंबाई का आधा ही होगा। ऐसे ही इस केस में देखना, हमको यहाँ पर निकालना है, तो यहाँ पर ये एंगल कितने हो जाएंगे, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, लंबवत दूरी निकाल लेना, कितनी आएगी, एक भुजा का निकालना 3 से गुणा कर देना। अब देखो इसमें दिए गए धारा वितरण के कारण बी से निम्न दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो देखो ये वैसा ही सवाल, वैसा ही सवाल सर, कैसा सवाल, कैसा सवाल, जैसे मैंने कहा था 2 आवेश रखे रहते थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक आवेश दूसरा आवेश, एक आवेश दूसरा आवेश, तो बता विद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा, बता विद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा, होते थे ना। तो ऐसे बेटा यहाँ पर इसमें देखो धारा कितनी है 5 एम्पियर, तो हम इस रीजन में पहले चेक करते हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र एटलीस्ट विपरीत होंगे, कैसे होंगे, विपरीत दिशा में, वहां चुंबकीय क्षेत्र 0 हो सकता है। तो धारा बाहर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, इसमें धारा अंदर है, धारा अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, दोनों के ही कारण बेटा इसको हम ए कहते हैं, तो ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कहाँ ऊपर, और बी के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र बेटा कहाँ होगा, ऊपर होगा, हाँ ना बोलो भाई। धारा कहाँ है, बाहर है, ऊपर, यहाँ धारा कहाँ है, अंदर है, ऊपर, ऊपर, तो बीच में तो कहीं चुंबकीय क्षेत्र 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। अब इस साइड चुंबकीय क्षेत्र 0 हो सकता है, तो हम कहेंगे नहीं, इस साइड भी बी नेट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इन दिस रीजन, इन दिस रीजन। सर काहेला, क्यों 0 नहीं हो सकता है, क्यों 0 नहीं हो सकता है, तो हम कहेंगे भैया भैया इसलिए 0 नहीं हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि देखो ये धारा बड़ी है, ये धारा बड़ी है और इससे दूरी कम है, धारा बड़ी है दूरी कम है, तो यहाँ पर 5 आई एम्पियर का प्रभाव ज्यादा होगा। देखो ये धारा ज्यादा है, ये धारा कम है, धारा कम है, तो ये वाली धारा ज्यादा है, तो इसके पास में इसी का प्रभाव ज्यादा होगा इसका। तो यहाँ पर हमेशा इस रीजन में बेटा, ये रीजन हम 1 कह देते हैं, इस रीजन को हम 2 कह देते हैं, और इस रीजन को हम 3 कह देते हैं, ठीक है, 3 कह देते हैं। ऑल्दो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं, देखो इसके कारण धारा जा रही है, सॉरी धारा इसमें बाहर है, धारा कहाँ है, बाहर, धारा बाहर है, तो अंगूठा बाहर रखा, उंगलियां नीचे, तो ए के कारण चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, नीचे, यहाँ धारा अंदर जा रही है, अंगूठा रखा अंदर, तो इस साइड देखो, इस पूरे साइड है ना, कहीं पर भी उंगलियां ऊपर जाएंगी, उंगलियां कहाँ जाएंगी, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड वायर वी के कारण कहाँ होगी, ऊपर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड विपरीत तो है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा विपरीत तो है, बट बी ए हमेशा ज्यादा होगी, क्यों, इसमें धारा ज्यादा है और इससे दूरी कम है, ये हमेशा ज्यादा होगी। तो इस रीजन में अपन चेक करें, तो इस रीजन में धारा अंदर, उंगलियां नीचे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी किसके कारण, तार बी के कारण, और तार ए के कारण देखें तो धारा बाहर, धारा कहाँ है बेटा बाहर, तो उंगलियां बाहर, उंगलियां सॉरी धारा बाहर है, तो अंगूठा बाहर, उंगलियां कहाँ जा रही है, ऊपर। तो यहाँ पर
ये मैग्नेटिक फील्ड हुई ए के कारण। तो बेटा यहां पर जीरो क्यों नहीं हो पाया, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम दिशा में। यहां पर जीरो क्यों नहीं हो पाया, मैग्नेटिक फील्ड विपरीत है, फिर भी नहीं जीरो हो पाया। क्यों क्यों क्योंकि बेटा ये धारा ज्यादा है और इस रीजन की इससे दूरी कम है, तो हमेशा इसका प्रभाव ज्यादा होगा, बी ड्यू टू वाई आर, ये हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड शून्य हो सकती है, पर मैग्नेटिक फील्ड शून्य करा देते हैं। मान लीजिए यहाँ से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड शून्य है, तो मैग्नेटिक फील्ड शून्य होने के लिए हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई आर ए बराबर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई आर बी। विपरीत तो पहले से ही है, अभी बराबर हो जाए, जितनी ऊपर जितनी फील्ड ऊपर है उतनी ही नीचे हो जाए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट फील्ड कितना हो गया, जीरो। कुछ घोच पहुंच नहीं हुआ, तुम पगलू हो पगलू। आओ अब देखो बी अनंत लंबाई के तार है ना, लिखा नहीं है तभी धारा वितरण के कारण है ना, अनंत लंबाई के तार है, नहीं तो लंबाई बताई जाती। एक तार ऐसा रखा है बहुत लंबा, एक तार ऐसा रखा है बहुत लंबा, तो अनंत लंबाई के तार का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट, धारा कितनी है 5I अपॉन 2 पाई, तार और बिंदु के बीच की दूरी, तार और बिंदु के बीच की दूरी तो हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस x, सेंटीमीटर में ले लो क्योंकि ऑप्शन भी सेंटीमीटर में ही है। बी के कारण म्यू नॉट, धारा कितनी है बेटा 2I है अपॉन 2 पाई, तार बी से बिंदु की दूरी सर x है, क्या है x, तो म्यू नॉट गया, I से I उड़ गया, 2 पाई से 2 पाई बाबा टिल्लू हो गया। सो फाइनली वी विल हैव 5 अपॉन 6 प्लस x इज इक्वल टू 2 अपॉन x, गुणा करो तो 5x इज इक्वल टू 6 दूनी 12 प्लस 2x, इसको इधर लेके आओ तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x बराबर 4 सेंटीमीटर, कहां से, वायर बी से, वायर बी से। ठीक है, ध्यान देना x हमने यहां से माना था, वायर बी से 6 सेंटीमीटर, कहां से पूछा गया, सवाल में भी तार बी से ही पूछा गया, 4 सेंटीमीटर। तार ए से पूछा जाता तो आंसर हो जाता 10 सेंटीमीटर, तार ए से पूछा जाता तो 6 और 4 10। हाउ क्यों भाई, और तो सब सवाल बेटा आसान है, करने लायक आप कर सकते थे, फिर भी और सवाल होंगे हम आपको करवाएंगे, कल भी सवाल ही करेंगे, एक तो बढ़िया सा केस और बचा है वो हम करवाएंगे। भाई कोई गिला शिकवा हो तो आपका स्वागत है, कोई गिला शिकवा हो तो आप सभी का स्वागत है कमेंट सेक्शन में, जो भी बोला बुरा भला हमें कहना है कह लो, कह लो। क्लास में हम कह लेते हैं आपको बुरा भला, क्लास के बाद आप हमको कह लिया करो, मामला पटन चुप, क्लास की लड़ाई क्लास में ही खत्म। होमवर्क दूंगा दूंगा, एक बार थम्स अप और खेल जाओ कि कितने लोग चल रहे हैं, कितने लोग सीख रहे हैं। हो जाए बेटा थम्स अप, सीख रहे हो ना। ये कह रहे सर आपका नाम अमित है, नहीं बेटा हमारा नाम आलिया है, हम भेष बदल के आया है इधर। तो बेटा पढ़ाई करते हैं, अपन कल मिलते हैं, हम संडे को एक्स्ट्रा क्लास हाँ संडे को एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे रखना जरा बताना, संडे को एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे रखना जल्दी बताओ जल्दी। मंडे को हो नहीं पाई थी ना बेटा, मैं फंस गया था टी रैफिक में फंस गया था मैं। हाँ थैंक यू सो मच बेटा फॉर यू लव, थैंक यू सो मच, है ना। ऐसा जैसे आप मुझे प्यार करते हो ना, उससे दुगना मैं आपको प्यार करता हूँ, तो कभी कभार डांट देता हूँ ना, ये प्यार की ही निशानी है। लोग अपनों को ही तो डांटते हैं, परायों को कौन डांटता है। हमारे पापा जब हमको कूट देते थे ना, तब यही कहते थे, हमके पापा ने मारा, दादाजी के पास जाते थे लोग, तुम अपने हो इसलिए तुम कूट दिए जाते हो, अभी मुझे देखा मैं पड़ोसी के बच्चों को कभी मार रहा हूँ, ऐसा। वेरी गुड बेटा वेरी गुड। तो क्या टाइमिंग, 9 10 11 बजे रख लें शाम को, चलो आपको नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा आपके पास, शाम को रख लेंगे क्योंकि थोड़ा तो लेट ही रखेंगे, मेरी रोज ना सुबह क्लास रहती है यार 8:45 पर प्रयास में, तो किसी दिन बहुत मन करता है कि थोड़ा 10 बजे तक सो लिया जाए आप, लेकिन क्लास रहती है, तो संडे को मजा आता है कि हम 12 बजे तक सो लेते हैं, एक दिन तो क्लास निकाल ले, तो क्लास अपन 12 बजे के बाद ही रखेगा, ठीक है। यस इवनिंग आफ्टरनून, तो बच्चों असली इतनी मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।